everyone, welcome back my channel English Wala. First of all, wish you all a very happy and prosperous, wish you very happy Diwali. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो क्लियर है? ठीक है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम छोटी दिवाली के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं और कल क्या है हमारी मतलब दिवाली का कल सबसे बड़ा डे होता है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि दिवाली के दिन मतलब दिवाली के दिन हम किन सेंटेंसेस का यूज करते हैं हिंदी में। उन बातों को आज की इस क्लास में हम देखेंगे जिन बातों का हम दिवाली के दिन यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम हिंदी में बोलते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम उन बातों को इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास के लास्ट तक बने रहें, क्लास को देखें, सीखें और कल के दिन इन सेंटेंसेस का यूज करें ताकि आपको भी बोलने में अच्छा लगे और सुनने वाले पर भी बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास के लास्ट तक बने रहे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश वाला के पहले से ही फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास को देखें और सेंटेंसेस को सीखने के बाद अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं, हैप्पी दिवाली, वंस अगेन हैप्पी दिवाली। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, दिवाली से रिलेटेड हर एक वो बात इसके अंदर है जो कि हर एक व्यक्ति इन बातों को करता है दिवाली के दिन। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि दिवाली से रिलेटेड क्लास फर्स्ट मैंने लाइव क्लास में कल ली थी। उसमें हमने दिवाली से रिलेटेड जितने भी वोकैब्स होते हैं, जितने भी पटाखे होते हैं, बम होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, वोकैब्स, दैट मीन्स जितनी भी वोकैब्स होती हैं वो मैंने कल लाइव क्लास सेशन में कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम उन्हीं वोकैब्स के बेस पर सेंटेंसेस क्लियर करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो कोई नहीं, आप उस लाइव सेशन को अभी देख सकते हैं। लेकिन इस क्लास को देखने से पहले उस लाइव सेशन को जरूर देखें क्योंकि उसी के ही बेस पर आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि पटाखे फट रहे बज रहे हैं या फिर पटाखे फूट रहे हैं। नॉर्मली हम कुछ भी बोल सकते हैं, पटाखे बज रहे हैं या फिर पटाखे फूट रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, पटाखे के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स। क्या यूज करते हैं, पटाखे, फायर क्रैकर्स। द फायर क्रैकर्स आर एक चीज, आप इसको एक्सप्लोडिंग नहीं बोलेंगे, एक्सप्लोडिंग नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन एक्स। यहां पर आपको एक्स लग रहा होगा लेकिन आप इसको प्रोनाउंस एक्स नहीं करेंगे, एक्स करेंगे। क्या करेंगे, एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोडिंग। क्लियर, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक्सप्लोडिंग नहीं करेंगे, एक्सप्लोडिंग करेंगे। क्लियर, तो द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग। क्लियर, पटाखे फूट रहे हैं या फिर पटाखे बज रहे हैं। क्लियर, द नेक्स्ट है पटाखा फट गया, पटाखा फट गया। मोस्टली हमने पटाखा जलाया है और वो फट गया तो बोल देते हैं ना, पटाखा फट गया। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, द फायर क्रैकर वेंट ऑफ भी आप यूज कर सकते हैं या फिर बस्ट भी यूज कर सकते हैं या एक्सप्लोडेड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज यू विश, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं पटाखा फटने के लिए। क्लियर, द नेक्स्ट है मुझे तेज आवाज वाले पटाखों से डर लगता है। मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली सेलिब्रेट करना तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन ये जो मोटे मोटे बम होते हैं ना, मोटे मोटे पटाखे होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा डर भी लगता है। ना तो कभी खुद यूज करते हैं उनको, ना तो खुद फोड़ते हैं, और ना जब कोई दूसरा घर वाला भी हमारे मतलब फैमिली वाले या फिर कोई भी फ्रेंड या फिर आसपास जिसको भी ऐसा करते देखते हैं तो उनसे भी हम डर जाते हैं। तो मोस्टली हम ये बोल देते हैं कि मुझे तेज आवाज वाले पटाखों से डर लगता है। अगर आप भी इस लाइन का यूज करते हैं, इस सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो आप कल के दिन इसे हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। आई एम अफेड ऑफ बैंगर्स, आई एम अफेड ऑफ बैंगर्स। बैंगर्स दैट मीन्स बहुत मोटे मोटे वाले बम। जैसे मैं बोलूं आलू बम, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना आलू बम, तो बैंगर्स दैट मीन्स बहुत मोटे वाले पटाखे। क्लियर, द नेक्स्ट है पास मत जाओ पटाखा फटने वाला है। क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मोस्टली
मतलब बड़े भी करते हैं, पटाखा जला देते हैं और कोई निकल के जा रहा होता है फिर चलाते हैं, पास में जाना भी, पटाखा फटने वाला है, यूज करते हैं ना, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट गो क्लोजर, डोंट गो क्लोजर, पास मत जाना, द फायर क्रैकर्स इज अबाउट टू एक्सप्लोड। ठीक है, देन नेक्स्ट है देन नेक्स्ट है पटाखा बजा ही नहीं, पटाखा बजा ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम पटाखा मतलब बम को जला रहे हैं, पटाखे को जला रहे हैं, वो जल तो जाता है, फट तो जाता है, बट उसकी साउंड बहुत तेज वाली नहीं आती है, मतलब बजने वाली नहीं आती है, नॉर्मली वो ऐसे ही, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो वो मतलब बोल देते ना फुस्सी निकल गया, इस टाइप से पटाखा बजा ही नहीं। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फायर क्रैकर डिडंट गो ऑफ, डिडंट दैट मीन्स डिड नॉट, द फायर क्रैकर्स डिडंट गो ऑफ, पटाखा बजा ही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, ये फुस्सी था, पटाखा बजा ही नहीं, क्योंकि कौन था ये फुस्सी था। मोस्टली हम इस लाइन का यूज करते हैं कि ये फुस्सी था, इसको आप कैसे बोलेंगे? इट वॉज ए डड, इट वॉज ए डड, दैट मीन्स फुस्सी या फिर बेकार था। ठीक है, फुस्सी या फिर बेकार के लिए हम डड का यूज करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट है, ये बम फुस्सी है, ये बम फुस्सी है। अब हमने कोई भी पटाखा, अब देखो दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखना डिफरेंस, देखना क्या है कि ये फुस्सी था, ये फुस्सी था, जो हमने यूज कर लिया है वो था, लेकिन ये बम फुस्सी है, अभी हमने उसको यूज नहीं किया, उसको नहीं फोड़ा, लेकिन हमें पहले से पता है ये बम फुस्सी है, फुस्सी ही निकलने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस क्रैकर इज ए डड, दिस क्रैकर इज ए डड। क्लियर? द नेक्स्ट है, सारे बम फुस्सी थे। मैंने तो आज दिवाली पर जितने भी पटाखे यूज किए, जितने भी पटाखे मैंने फोड़े, वो सब कैसे थे? सारे ही फुस्सी थे। तो उसके लिए आप यूज करेंगे ऑल द बॉम्ब्स वर डट्स, ऑल द बॉम्ब्स वर डट्स। क्लियर? देन नेक्स्ट है, इतने सारे पटाखे हमारे घर में दिवाली से पहले, मोस्टली जैसे आज पटाखे आ गए हैं और फिर कल सुबह मॉर्निंग में पटाखे आ जाए, ठीक है, तो हम देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, इतने सारे पटाखे, या फिर घर के मोस्टली बच्चे भी खुश हो जाते हैं ना, इतने सारे पटाखे। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाओ सो मैनी फायरवर्क्स, वाओ सो मैनी फायरवर्क्स। देखिए यहाँ पर यूज किया है पटाखे के लिए फायरवर्क्स, इतने सारे पटाखे, पटाखे देखिए यहाँ पर मैंने पटाखे की कोई कैटेगरी नहीं बताई है, यहाँ पर जितने भी बम होते हैं, अनार बम हो या फिर आलू बम हो, छोटे बम, बड़े बम, स्नैक टैबलेट्स जो भी हो हमारे, वो सारे ही पटाखे हैं। ठीक है, इसीलिए जो सारे ही पटाखे होते हैं उनकी फैमिली को, उनकी कैटेगरी होती है फायरवर्क्स। ठीक है, या अगर हम मतलब पर्टिकुलर एक बम की बात करेंगे, एक पटाखे की बात करेंगे जो कि नॉर्मली होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? फायर क्रैकर्स। और जब हम पूरी ही जितनी भी बम है उसकी पूरी ही एक कैटेगरी की बात करते हैं, तब हम लगाते हैं फायरवर्क्स। क्लियर? फायरवर्क्स और फायर क्रैकर्स में डिफरेंट क्लियर हुआ? ओके, द नेक्स्ट है, द नेक्स्ट इज, आज तो मजे आएंगे। अब मॉर्निंग में इतने सारे बॉम्ब दिखाई दे गए, इतने सारे पटाखे दिखाई दे गए हैं, तो हम मोस्टली बोलते हैं ना आज तो मजे आने वाले हैं, आज तो मजे आएंगे, दैट मीन्स विल हैव फन टुडे। वी विल, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये विल है, शॉर्ट फॉर्म में विल। ठीक है, विल हैव फन टुडे, आज तो मजे आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, मेरी फुलझड़ियाँ कहाँ हैं? अब भाई दिवाली आ गई है और सभी लोग अपने अपने पटाखे जला रहे हैं और हमारी तो फुलझड़ियाँ ही नहीं मिल रही हैं, तो हम से पूछते हैं ना घर में, हमारी फुलझड़ियाँ कहाँ हैं? तो इसको, या फिर बच्चे भी मोस्टली इस लाइन का यूज कर लेते हैं, मम्मा हमारी फुलझड़ियाँ कहाँ हैं? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेयर आर माई स्पार्कल, स्पार्कल दैट मीन्स फुलझड़ियाँ। क्लियर? वेयर आर माई स्पार्कल। द नेक्स्ट है, वो उस डब्बे में है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन बच्चों ने किया है, किसी भी अदर पर्सन ने किया है, तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे? वो उस डब्बे में है। ठीक है, या फिर जहां पर भी हो, देन वो प्लेस आप यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर? वो उस डब्बे में है, दोज आर इन दैट बॉक्स। नेक्स्ट है, लेकिन उन्हें ध्यान से जलाना, हम यूज कर लेते हैं ना, घर के मोस्टली बच्चे हैं अगर वो बॉम्ब पटाखे वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि उन्हें ध्यान से चलाना, ध्यान से जलाना। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बट, लेकिन लाइट them with great attention,
लेकिन उन्हें ध्यान से जलाना। नेक्स्ट है कपड़ों का ध्यान रखना। भाई दिवाली है, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि नए कपड़े पहन के अभी अभी हम अपनी गली से निकले कहीं प्रसाद वगैरह देने के लिए, और क्या हो गया, किसी ने बॉम्ब रख दिया, हमें पता ही नहीं था और ड्रेस हमारी पूरी खराब हो गई। तो मोस्टली मम्मी कहती है ना, ड्रेस पहनते समय कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना, महंगे कपड़े हैं, इस टाइप से बोल देती है कि कपड़ों का ध्यान रखना। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ्स, टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ्स, कपड़ों का ध्यान रखना। देन नेक्स्ट है फुलझड़ी को अपने से दूर रखकर पकड़ना। बच्चों को हम मोस्टली फुलझड़ियां जलाते समय यही बोलते हैं ना कि बेटा फुलझड़ी को अपने से दूर रखकर ही पकड़ना। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड द स्पार्कल अवे फ्रॉम यू, कपड़ों से दूर ही रखना फुलझड़ी को, या फिर फुलझड़ी को अपने से दूर रखकर ही जलाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज मैंने फुलझड़ियां जलाई। अब हमने फुलझड़ियां जला ली और हमारे फ्रेंड ने बोला तुमने फुलझड़ियां जलाई? हाँ मैंने फुलझड़ियां जलाई। ठीक है, तो इसको आप यूज करेंगे आई लिट अ स्पार्कल, आई लिट अ स्पार्कल। द नेक्स्ट है पटाखों से दूर रहो, पटाखों से दूर रहो। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड क्लियर ऑफ द फायरवर्क्स, फायरवर्क्स। यहाँ पर भी फायरवर्क्स का यूज किया हुआ है क्योंकि कोई पटाखे की कैटेगरी नहीं बताई गई है। ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बताया गया है पटाखे। अब पटाखे कोई से भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फायरवर्क्स। क्लियर? नेक्स्ट है गलियों में पटाखे मत फेंको। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं अपने घर के अंदर होते हैं और पटाखे जला जला के गली के बाहर फेंकते रहते हैं। कोई भी आने जाने वाला है, किसी के भी ऊपर वो फट सकता है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने घर के अंदर बैठे और पटाखे छोटे छोटे जला के बाहर फेंक देते हैं। तो हम बोल देते हैं ना पटाखे गलियों में पटाखे मत फेंको। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट थ्रो फायरवर्क्स डाउन द स्ट्रीट। क्लियर? नेक्स्ट है चलो चरखी जलाते हैं। चलो चरखी जलाते हैं। चरखी तो पता ही है आपको, जो जमीन पर राउंड राउंड करके चलती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने लाइव सेशन कल वाला ज्वाइन नहीं किया था तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें ही जितने भी वर्ड्स हैं सबकी ही वोकैब्स उस क्लास में आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर है चलो चरखी जलाते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर दैट मीन्स चरखी। इसे मोस्टली लोग चरखी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको चक्री भी बोलते हैं, चक्री या फिर चरखी। दैट मीन्स ग्राउंड स्पिनर, क्योंकि वो जमीन पर चलती है। क्लियर? नेक्स्ट है पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे, पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो क्लोजर लिस्ट योर बी बर्न, पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट है पटाखों को अगरबत्ती से जलाओ। मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं ना कि जो पटाखे हैं उन्हें अगरबत्ती से जलाओ, क्योंकि बार बार अगर आप मैच बॉक्स यूज करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अगरबत्ती जलाओ और अब उसी एक अगरबत्ती से सारे ही पटाखे जला दो और अपनी पूरी दिवाली उस अगरबत्ती से ही कर दो। तो पटाखों को अगरबत्ती से जलाओ। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लाइट द फायर क्रैकर्स विद अ बर्निंग चॉपस्टिक। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये JOSS-STIC के जॉस्टिक स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, स्पेलिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जॉस्टिक बनता है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन में आता है जॉस्टिक, जॉस्टिक। ठीक है, दैट मीन्स अगरबत्ती। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अरे ये तो जलाई नहीं, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम तो मैंने एक पटाखा जलाया और ये जलाई नहीं, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, अरे ये तो जलाई नहीं, या फिर मतलब कुछ भी समझ लो आप, जिस भी तरीके से इसका यूज करते हैं देख लेना। अरे ये तो जलाई नहीं, इस कॉपी में सुनेंगे ओ इज डिडंट कैच फायर, या फिर टच ऑफ, कैच फायर का यूज भी कर सकते हैं, या फिर टच ऑफ का भी आप टच ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है चलो रॉकेट जलाते हैं। चलो रॉकेट जलाते हैं, दैट मीन्स लेट्स राइड द रॉकेट्स, या फिर आप स्काई रॉकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, स्काई रॉकेट्स। ठीक है, लेट्स लाइट द स्काई रॉकेट्स या फिर लेट्स लाइट द रॉकेट्स। नेक्स्ट है चलो स्नैक टेबल जलाते हैं, टैबलेट। चलो स्नैक टैबलेट जलाते हैं। देखिए स्नैक टैबलेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली वो ब्लैक ब्लैक गोलियां होती है, जिनको जलाने से, लाइट करने से क्या होता है, वो एक स्नैक टाइप बन जाता है। ठीक है, स्नैक की तरह बन जाता है ना, और वो आवाज करने लगता है, और मतलब उस टैबलेट के अंदर से
सांप टाइप का निकलता है, ठीक है, उसके लिए उसको हम बोलते हैं स्नैक टैबलेट, या फिर हम ब्लैक स्नैक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स बर्न द स्नैक टैबलेट, या फिर ब्लैक स्नैक का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्नैक, ठीक है। एक चीज प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे, ये स्नैक नहीं स्नैक, क्लियर। नेक्स्ट है, देखो ये निकलना शुरू हो गया। जब हम ब्लैक स्नेक स्टार्ट करते हैं, उसको जलाते हैं, लाइटिंग देते हैं हम उसको, तो क्या होता है उसमें से, अभी मैंने आपको बताया स्नैक टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हमने इसको जला दिया, चलो स्नैक टैबलेट जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, देखो ये निकलना शुरू हो गया। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लुक, देखो इट स्टार्टेड कमिंग आउट, देखो ये निकलना शुरू हो गया। क्लियर, यहाँ तक सेंटेंसेस आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन नेक्स्ट है, मुझे और पटाखे चाहिए। मोस्टली इतने सारे पैसे खर्च हो जाने के बाद भी घर के बच्चे कैसे बोलते हैं, सारे पैसे वेस्ट हो गए यार दिवाली के पटाखों में ही, ठीक है। उसके बाद वो सब यूज भी कर लिए, सब पटाखे खत्म कर दिए, उसके बाद बोलते हैं मुझे और चाहिए, या फिर हम ही बोल देते हैं। तो उसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मुझे और पटाखे चाहिए, आई वॉन्ट मोर स्पार्कल्स, ठीक है। पटाखे स्पार्कल्स, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्पार्कल्स नहीं, यहाँ पर फायर क्रैकर्स होगा, फायर क्रैकर्स, क्योंकि पटाखे की बात है ना। नेक्स्ट है, हर जगह पटाखे ही पटाखे बज रहे हैं, दिवाली पे तो ऐसे ही होता है, हर जगह जहां देखो आपको पटाखे ही पटाखे नजर आएंगे। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर आर फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर, हर जगह पटाखे ही पटाखे बज रहे हैं। नेक्स्ट है, घर के पास पटाखे मत जलाओ, घर के पास पटाखे मत जलाओ, दैट मीन्स डोंट लेट ऑफ या फिर सेट ऑफ, लेट ऑफ या फिर सेट ऑफ फायरवर्क्स नियर द हाउस। आप यहाँ पर लेट ऑफ या फिर सेट ऑफ का यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से पटाखे जलाना। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप कल पटाखे जलाएंगे तो बहुत ध्यान से पटाखे जलाना, दैट मीन्स बी वेरी केयरफुली व्हेन लाइटिंग फायरवर्क्स, प्लीज बी वेरी केयरफुली, ठीक है। जब भी आप पटाखे जलाएं तो बी केयरफुल। एंड लास्ट है हमारा, पटाखे छुड़ाना खतरनाक है लेकिन मजेदार भी है। ये तो एकदम रियल फैक्ट है कि पटाखे छुड़ाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, भाई मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं कभी पटाखे नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सेटिंग ऑफ फायरवर्क्स इज डेंजरस बट फन, पटाखे जलाना बहुत खतरनाक है लेकिन मजेदार भी है। दिवाली हो और पटाखे ही ना हो, ऐसा लगता नहीं है ना कि दिवाली है। अब से कुछ टाइम पहले जब गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रॉपरली पटाखे बैन कर दिए थे, लगता ही नहीं था ना दिवाली भी हो रही है, लेकिन अब मतलब थोड़ा थोड़ा है अब क्रेज, तो लगता है कि हाँ पटाखे चल रहे हैं तो दिवाली हो रही है, इसीलिए दिवाली है तो पटाखे तो कंपलसरी होने ही चाहिए, है ना। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। आई होप मेरी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज फटाफट से क्लास को लाइक करके जाएं और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।